पाई नेटवर्क के जितने भी पायनियर हैं उनके मन में एक सवाल, जो हमारा वॉलेट है क्या ये वॉलेट बैंक बन जाएंगे? क्या हमारा वॉलेट बैंक की तरह काम करेंगे? क्या हमारा वॉलेट डिजिटल बैंक बन जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा वॉलेट क्या वाकई में डिजिटल बैंक की तरह काम करेंगे आने वाले समय पे, क्या हमारा वॉलेट डिजिटल बैंक बन जाएंगे आने वाले समय पे, डेट्स मीन मेननेट लॉन्च के बाद, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताएं कि अगर आप पाई पे माइन करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है आप माइन करते रहिए, टीम बनाते रहिए, ये आपका पहला मुद्दा होना चाहिए। दूसरा मुद्दा, पाई के प्राइस को लेकर सोचना बंद कर दीजिए। पाई के प्राइस को लेकर आप मत सोचिए, इसका जिम्मेदारी निकोलस कोकिलस के ऊपर छोड़ दीजिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। तीसरा, हमारा जो वॉलेट है ना, वाकई में एक दिन डिजिटल वॉलेट बनेगा, डिजिटल बैंक वॉलेट बनेगा, क्योंकि पाई ने कहा है हमारा वॉलेट ही हमारा पूंजी है, वॉलेट ही हमारा हथियार है। तो वॉलेट बहुत बड़े पैमाने पे, आज तक जितने भी वॉलेट आए हैं ना क्रिप्टो के, उसमें केवाईसी होता है, पासफ्रेज होता है, इसमें भी पासफ्रेज है लेकिन केवाईसी होता है। क्यों? क्योंकि ये आने वाले समय पे डिजिटल बैंक बन सकता है। क्योंकि दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज आए हैं ना, वो सिर्फ इस धरती के जो मनी रोटेशन है उनके कामकाज को हल्का करने के लिए आए हैं, ताकि झंझट खत्म हो। क्योंकि भारत का करेंसी अमेरिका में नहीं चलेगा, अमेरिका करेंसी भारत में नहीं चलेगा, एक्सचेंज करना होगा, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, ये लेन देन का काम आसान किया है। लेकिन जो पाई है ना, ये इनसे भी 2 कदम आगे है। अब 2 कदम छोड़िए, 100 कदम आगे है। जैसे जब भी कोई चीज का इन्वेंशन होता है, लोग उसे इग्नोर करते हैं। बिटकॉइन 2009 में अगर इग्नोर किए हैं, आज पछता रहे होंगे। 2009 में अगर आप 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदे होते ना, आज अरबपति होते ना। लेकिन नया चीज था, इग्नोर किए। अभी पाई आया है, सस्ता है, लेकिन आप यहां पे नहीं लेंगे, तो आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर मत कीजिए। आप कम से कम अपने पास पाई बचा के रखिए। 10 साल के बाद देखिएगा ये आपको कहां से कहां पहुंचाएगा। जैसे बिटकॉइन पहुंचा वैसा ही पाई पहुंचाएगा दोस्त, एकदम याद रखिएगा। 10 साल, ज्यादा नहीं, 10 साल बस समय दे दीजिए पाई को, पाई आपको आसमान में ले जाएगा। आपके सपने की प्राइज आए ना आए, लेकिन एक ऐसा प्राइज आएगा जिससे आप कहेंगे ये हमारे लिए काफी है, ये पाई का प्राइज हमारे लिए काफी है, आप जरूर कहेंगे। हम ये नहीं कहते कि अचानक आएगा, लोग कहते हैं ना कि अचानक आएगा, हम इसके सपोर्ट में नहीं, लेकिन हां धीरे धीरे सपने के प्राइज तक पहुंच सकता है, और इसके लिए आपको समय देना होगा, 5 से 10 साल। तो आप लोग जो पाई बेच रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, पाई को नहीं समझ रहे हैं, समझिए, एक साथ सपने की प्राइज नहीं आएगा, यह बात क्लियर है, लेकिन धीरे धीरे आएगा। अब सवाल आता है कितने साल? मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 10 साल। 10 साल में आपके सपने के प्राइज के आसपास हमारा प्राइज होगा। अगर सपने के प्राइज के आसपास ही हुआ ना, तो आप समझते हैं कहां से कहां पहुंच गए। बिटकॉइन वाले भी बिटकॉइन जब होल्ड किए थे जो लोग, आज वो कहां से कहां है, उसी प्रकार से आज जो पाई होल्ड करेगा ना, 10 साल के बाद कहां से कहां होगा ये आप सोच नहीं सकते। बाकी आप मुझे कमेंट कीजिए, हम 10 साल का समय, मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, आपके हिसाब से कितना साल, मुझे कमेंट